सभी को राधे राधे। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने कला के तत्व पार्ट 1 पार्ट 2 और प्रागैतिहासिक काल हो चुका है, तो हम लोग क्रम से चल रहे हैं टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए और पूरी विस्तृत चर्चा के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे ही ख़त्म होगी तो हम लोग ऐतिहासिक देखेंगे, गुफाओं को देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना, जिससे अगर नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हो आप लोगों तक पहले पहुंच सके और थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए देर न करते हुए तो हम लोग अपना आज का टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ये इसको आद्य ऐतिहासिक काल के भी कहते हैं। इसका समय काल जो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। तो इसमें प्रमुख स्थल है जैसे हड़प्पा, जो उत्खनन वर्ष 1921 में किया हुआ, दयाराम साहनी ने उत्खनन करता माने जाते हैं। स्थान कहाँ पे? मांटगोमरी जिला जो पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। नदी पूछा जाए तो रावी नदी। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो 1922 में उसका उत्खनन हुआ। किसने कराया था? राखाल दास बनर्जी ने कराया था। ये पड़ता है लड़काना जिले पाकिस्तान में स्थित लिखे। ठीक है, नदी पूछा जाए तो सिंधु नदी के तट पे। चनहुदड़ो ये 1931 में। ठीक है, नन्नी गोपाल मजुमदार ने किया था उत्खनन करता, और ये भी पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी के तट पे। रोपड़ 1953 में वाई.डी. शर्मा ने, पंजाब भारत में पड़ता है ये। ठीक है, सतलज नदी के तट पे। कालीबंगा की बात किया जाए तो 1953 में एक घोष ने किया था, गंगानगर राजस्थान में पड़ता है ये, घग्गर नदी। ठीक है, लोथल 1955 से 63 के मध्य एस.आर. राव ने उत्खननकर्ता माने जाते हैं इसके, और ये पड़ता है अहमदाबाद गुजरात में, भोगा नदी के तट पे। धौलावीरा अगर देखा तो 1990-91 में आर.एस. बिष्ट ने किया था, कच्छ का रंग गुजरात में पड़ता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी अगर देखा जाए सभ्यता में कितने प्रमुख नगर हैं, तो इसमें 2 प्रमुख नगर माने जाते हैं, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो माना जाता है। ये दोनों नगर कहाँ स्थित हैं? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए अगर प्रसिद्ध है पूछा जाए तो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सिंधु घाटी के बर्तन को किस रंग से रंगने के बाद पकाया जाता था? तो गेरू लाल रंग से इसमें पहले पोतते थे, फिर इसको पकाते थे, और चित्रकारी अगर करते थे तो काले रंग से करते थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे प्रश्न जो है, ये दोनों ही प्रश्न, क्योंकि रंग जो रंगते थे पहले शुरुआत में तो लाल रंग से रंगते थे, लेकिन चित्रकारी जो करते थे काले रंग से करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी अगर पूछा जाए? चित्राक्षर लिपि थी, चित्र या चित्राक्षर लिपि। ठीक है, चित्राक्षर लिपि में कितने चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो 396। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे अगर पूछा जाता है? पशुपति शिव। ठीक है, पशुपति शिव माने जाते हैं। उस समय प्रथा पूजा का मुख्य देवता यही थे। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर किस देवता का चित्र बना हुआ है? तो पशुपति शिव का ही बना हुआ है। ठीक है, पशुपति शिव का बना हुआ। मुहरों पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं अगर प्रश्न आए तो इसका भी नाम जैसे जानते हैं तो मिड पात्रों की सभ्यता या पकाई गई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता के नाम से भी ये जानी जाती है। सिंधु सभ्यता में कृषक जातियाँ किस रंग के मिट्टी के बर्तन बनाती थी? लाल तथा काली मिट्टी के रंग से ही बनाती थी। मिट्टी के बर्तनों की कला को क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की कला के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों नगरों का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? प्रोफेसर मार्शल का निर्देशन में हुआ। हड़प्पा जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, दोनों का निर्देशन किसके निर्देशन में हुआ? तो मार्शल के निर्देशन में हुआ था उत्खनन। ठीक है, हालांकि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने, लेकिन अगर निर्देशन पूछा जाए तो प्रोफेसर मार्शल। वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना कहाँ पाया जाता है? तो सिंधु सभ्यता से ही पाया जाता है। सिंधु सभ्यता पर किस सभ्यता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? मेसोपोटामिया का माना जाता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार सिंधु सभ्यता का समय क्या? 3200 BC से लेकर 2700 BC माना जाता है। और अर्नेस्ट मैके के अनुसार अगर पूछा जाए 2700 BC से 1700 BC माना जाता है। कार्बन डेटिंग से सबको पता है 2300 से 1750 माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पेड़ का सर्वाधिक अंकन है? तो पीपल का जो वृक्ष है ना, इसमें सर्वाधिक अंकन पीपल के वृक्ष का इसमें किया गया, क्योंकि पीपल का वो लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक अंकन है? तो वृषभ का। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किसका अंकन है? वृषभ का। ठीक है, किसका है? वृषभ का। सिंधु घाटी सभ्यता में किस वस्त्र का उल्लेख मिलता है? सूती का मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समृद्धि के समय तक बनी रही
सभ्यता की समृद्धि किसके समय तक बनी थी? तो फारस के सम्राट थे अच्छेयनिद के समय तक ये बनी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन किस पर बनाए जाते थे? चौक पर बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता में लिपि कैसे लिखी जाती है? पहली पंक्ति में दाईं से बाईं ओर तथा दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, यानी दोनों तरफ से, दाईं से बाएं, बाएं से दाएं। सिंधु सभ्यता के मोहरे किस आकार की है? तो वर्गाकार। ठीक है, और मोहरों का नाप क्या है? लगभग 2.5 इंच लंबी, 2.5 इंच चौड़ी। ठीक है, 2.5, कहीं के 2.8 भी मिलता है, 2.5 भी मिलता है, मतलब आप मान के चलिए तो वर्गाकार ही माना जाएगा। ठीक है। सिंधु सभ्यता के मोहरे किससे निर्मित है? हाथी दांत, पकाई गई मिट्टी तथा नीले और सफ़ेद चमकीले पत्थर के। ठीक है, इन मोहरों पर आकृतियाँ किस प्रकार निर्मित है? उभरी हुई। सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? मोहरों से। डोरी खींचने से बांस पर चढ़ने वाले बंदर, सिर हिलाने वाले बैल, पंख फड़फड़ाने और सीटी बजाने वाले पक्षी कहाँ से प्राप्त है? सिंधु सभ्यता से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदरों का खिलौना किस सामग्री से बना? चीनी मिट्टी से प्राप्त हुआ है, वो भी चीनी मिट्टी का ही बना है। ठीक है। कांच का ओप, चमक जो कहते हो, चढ़ाने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुई है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता का अंत कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व BC। इसके बाद आपको वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। सबसे प्राचीन सिक्का कौन से माना जाता है? निष्क। ठीक है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में जो विशाल भवन प्राप्त हुआ है उसके नाप क्या है? 242 फुट लंबाई और चौड़ाई 112 फुट और दीवारों की मोटाई 5 फुट। सिंधुकालीन सभ्य भवनों के निर्माण में कैसे ईंटों का प्रयोग हुआ है अगर पूछा जाए तो इसमें जो ईंट का प्रयोग हुआ है अगर देखा जाए तो पक्की ईंटों का। सिंधुकालीन भवनों में किसका प्रयोग नहीं किया गया? तो पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। सिंधुकालीन मिट्टी निर्मित मूर्तियाँ अधिकांशतः किसकी हैं? नारी की है। ठीक है, नारी शक्ति। सिंधुकालीन नारी की मूर्ति के चेहरे पर कोमलता के स्थान पर क्या दर्शाया गया है? कुरूपता को दर्शाया गया है। सिंधु सभ्यता के निवासी कैसा भोजन करते थे? शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है, जैसे भोज्य पदार्थों में गेहूँ, जौ, मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज, गाय, सूअर, बकरी का मांस, मछली, घड़ियाल, कछुए का मांस आदि वे लोग क्या करते थे? इसकी सेवन करते थे। ठीक है। सिंधुवासी मनोरंजन के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? तो पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशु का लड़ाई आदि ये लोग मनोरंजन के साधन के प्रयोग करते थे। मेसोपोटामी सभ्यता किसके किनारे फली फूली? दजला फरात नदी किनारे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जाति कौन सी है? सुमेरियन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम किसने देखा? तो अकबर ने देखा था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की करते थे। हड़प्पा की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? मोहरे। मोहरों के बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे किससे बनी है? टेराकोटा यानी पकाई गई मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता में पकी मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया? चिकोटी विधि से। हड़प्पा के जो अन्नागार में कुल कितने कमरे हैं? 12। ठीक है, यानी 6 इधर 6 इधर ऐसा बना हुआ है आमने सामने। ठीक है। लाल पत्थर की बनी एक मनुष्य के धड़ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त हुई है। और किस कलर की है? लाल बलुआ पत्थर की है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर की है। और इस मूर्ति के नाप क्या है अगर पूछा जाए तो 3.25 इंच की है। ठीक है, कितने इंच की है? 3.25 इंच की है। ठीक है। यह मूर्ति कहाँ रखी गई पूछा जाए तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। माँ के साथ जुड़वा बालकों की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये भी आपको हड़प्पा से ही प्राप्त है। भारत की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगरों से जो ध्वंस अवशेष हैं वहीं से हमें सबसे प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया? 1878 में कनिंघम ने लगाया था। ठीक है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग के चित्र प्राप्त कहाँ मिले? हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा राजमार्ग की चौड़ाई क्या है? 33 फुट है। ठीक है, 33 फुट मानी जाती है। हड़प्पा राजमार्ग का फर्श किससे बना हुआ था? ईंटों का बना हुआ है। हड़प्पा राजमार्ग मुख्य दरवाजे किधर हैं? गलियों की तरफ। जो गली बनते थे ना, ऐसा जो घर होते थे गली के साइड दरवाजे होते थे। ठीक है, समझिए कितने बुद्धिमान लोग थे पहले से। हड़प्पा समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा जो थी समाज ये मातृसत्तात्मक था। ठीक है, और जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या था? पितृसत्तात्मक। ठीक है बेटा, चलिए ऋग्वेद में हड़प्पा को किस नाम से पुकारते हैं? हरयूपिया नाम से जानते हैं। ठीक है, हरयूपिया। मोहरे सर्वाधिक किसकी बनी है? सेलखड़ी की बनी है। स्वस्तिक चिन्ह किस सभ्यता के देन? हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के। स्वस्तिक हड़प्पा सभ्यता के लोग चिन्ह
लोग चिनाई में किस प्रकार की ईंट का प्रयोग करते थे, जो घर को जो बनाते थे, तो ये वाला आकार का, ठीक है। हड़प्पा में काल के ईंटें किस मिट्टी की बनी होती है, जलोढ़ मिट्टी की बनी होती थी। किसकी मिट्टी बनी, जलोढ़ मिट्टी की, ठीक है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। विशाल स्नानागार की नाप क्या है, 39 फुट लंबा है और 33 फुट चौड़ा है, गहराई 8 फुट मानी जाती है। विशाल स्नानागार किस दिशा में बरामदा नहीं है, अगर पूछा जाए तो किस दिशा में बरामदा नहीं है, तो ये पश्चिम दिशा में बरामदा नहीं है। स्नानागार किस दिशा की तरफ सीढ़ी बना है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में क्या बना हुआ है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। क्या बनी हुई, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। स्नानागार में प्रवेश द्वार कितने हैं, तो 6 द्वार बने हैं, ठीक है। स्नानागार में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो। कुमुद वाले बैल की आकृति यानी जो बोलते हैं कुबड़ वाला, मुहर कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से। कांस्य नर्तकी मूर्ति जो है, कांस्य की जो नर्तकी है ना मूर्ति, कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसकी जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर, गलत है बेटा, ठीक है। इसके जो अगर देखा गया 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नटराज की मूर्ति कहाँ प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से ही। नटराज की मूर्ति ऊंचाई है 7 या 8 इंच मानी जाती है। नटराज की मूर्ति में कितने हाथ है, 4। मूर्तों का टीला किसे कहा, मोहनजोदड़ो। पशुओं पर पशुपति शिव का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। योगी का धड़ कहाँ से प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस स्थान की सभ्यता के समान बताया गया, मेसोपोटामिया और सुमेर सभ्यता के समान बताया गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत के स्थानों पर मिलते हैं। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल से हमें प्राप्त होते हैं इसका अवशेष, ठीक है। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल से प्राप्त होता है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन था, यह किससे ज्ञात होता है, तो ये भवन के जो अवशेष है ना, अन्नागार, सड़क, नाली, जो नालियाँ बनी हुई भित्ति चित्रों से हमें ये प्राप्त होता है कि मोहनजोदड़ो में वास्तुकला का प्रचलन पहले से ही माना जाता है। इस भवनों का निर्माण किससे होता था, तो पक्की लाल ईंटों से इसमें किया जाता था, ठीक है। पक्की ईंटों की अगर माप की बात की जाए तो 10.5 फिर 5 गुणे 2.5 इंच की माप होती थी, ठीक है। यानी आप एक अनुपात की अगर बात कर लिया जाए तो 4:2:1 हो जाएगा, ठीक है। 4:2:1। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले योगी की सुंदर मूर्ति कहाँ से, पत्थर से बनी हुई है। मोहनजोदड़ो मिट्टी कितने मोहरे प्राप्त है, 3 मोहरे। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक हड़प्पा से प्राप्त है मोहरे, ठीक है। जो मिट्टी की मोहरे बात हो रही है। टिकरे में नाव का रेखा चित्र कहाँ उत्कीर्ण है, मोहनजोदड़ो। टिकरे में जो नाव का उत्कीर्ण है ना, मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण है। कुम्भकारों के 6 भट्ठे, गले हुए तांबे के ढेर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो प्राप्त पशुपति की मुहर पर योगी की मूर्ति में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। 4 पशु कौन कौन है, चीता, हाथी, गैड़ा, भैंसा, ठीक है। मोहनजोदड़ो को स्नानागार पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया, कुषाण काल में किया गया था। किस स्थल के टीले को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है, मोहनजोदड़ो को। किस स्थल से संगमरमर के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी सड़कें कहाँ प्राप्त है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सबसे पूछा, सबसे बड़ी सड़कें कहाँ मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लोथल देख लेते हैं। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से। तांबे का हंस कहाँ प्राप्त हुआ है, लोथल से। मर्तबान ने धूर्त लोमड़ी का चित्र हमें लोथल से। शतरंज बोर्ड के नमूने हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता के किस स्थान के जो पात्र पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज के बाल, घास, लता, ये सब चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल और रंगपुर से में प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में सावधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए, लोथल से। लोथल की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि क्या थी, हड़प्पा कालीन बंदरगाह, ठीक है। ज़्यादा लोथल किस लिए फेमस है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह के लिए फेमस है, ठीक है। लोथल के उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुआ है, अगर देखा जाए विद्वान उपकरण, मोहरे, बाट, माप, तौल, पाषाण उपकरण आदि यहाँ से हमें सब प्राप्त हुए हैं अगर देखा जाए तो।
मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और चंदहुदड़ो से। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। धान की भूसी के साक्ष्य हमें कहाँ प्राप्त? लोथल और रंगपुर दोनों जगह से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगर चावल पूछा है लोथल और अगर भूसी रंगपुर। लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो किस संदर्भ सभ्यता से कहते हैं? लोथल को ही माना जाता है। ठीक है, लोथल को क्या कहते हैं? ये मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चंदहुदड़ो देख लेते हैं। चंदहुदड़ो कहाँ है? चंदहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में यानी पाकिस्तान में ये भी है। ठीक है, पीतल की बनी बत्तख कहाँ से है? चंदहुदड़ो से प्राप्त होती है। चंदहुदड़ो से प्राप्त अवशेष में क्या क्या प्रमुख है? अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन प्रयुक्त लिपस्टिक, ये आपको चंदहुदड़ो से सारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, चंदहुदड़ो से प्राप्त देखा जाए, चंदहुदड़ो पर ईंटों का आकार क्या है? बक्राकार है। ठीक है, हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंध सभ्यता किस स्थान से प्राप्त में मिला? चंदहुदड़ो में। लिपस्टिक के साथ चंदहुदड़ो किस हड़प्पाई स्थल से झूकर और झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले? तो चंदहुदड़ो से हमें झूकर और झाकर संस्कृति के अवशेष हमें यहाँ से चंदहुदड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए कालीबंगा, जूते हुए खेल के जो है खेत के जो साक्ष्य है हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से प्राप्त, बहुत महत्वपूर्ण। कब्रिस्तान का साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा कैसे ईंट का जो घर बने कैसे हैं? कच्ची ईंटों के बने हैं। ठीक है, किसे बने हैं? कच्ची ईंटों का बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? बेलनाकार मोहरे, हल्के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नाकार अलंकृत ईंटों का प्रयोग, घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग तथा प्रतीकात्मक समाधि आदि बनी। कालीबंगा में 100 को अंत्येष्टि संस्कार की कितनी विधियाँ? तो 3 प्रकार की यहाँ विधियाँ हैं। एक है पूर्ण समाधिकरण, एक है आंशिक समाधिकरण, एक है दाह। ठीक है, कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? समानुपातिक ढंग से बनाया गया है। अग्निकुंड के साक्ष्य में कालीबंगा से ही प्राप्त होते हैं और लोथल से। ठीक है, लकड़ी की नाली के साक्ष्य में कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। लकड़ी की नाली। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। एक 9 वर्षीय बालक की खोपड़ी में 6 छेद किस स्थान से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। 9 वर्षीय बालक खोपड़ी में जो छेद है तो कालीबंगा से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किस स्थल पर फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा से हमें प्राप्त होता है। कांसे की सुई कहाँ से मिले? कालीबंगा। कांसा जो सुई है ना कांसे का, कालीबंगा से हमें प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण कहाँ से मिले? धौलावीरा से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, धौलावीरा। किस हड़प्पाई असल में दुर्ग के इलाका पश्चिमी बजाय दक्षिण दिशा में स्थित है? धौलावीरा। भारत में विशालतम हड़प्पा का बस्ती कौन से? धौलावीरा। भारत में विशालतम हड़प्पा का बस्ती कौन से? धौलावीरा। रोपड़ देख लेते हैं। रोपड़ जो परवर्ती हड़प्पा कला की वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ मिला है? रोपड़ से प्राप्त होता है। तांबे की कुल्हाड़ी के साथ रोपड़ से है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त है ना, वो रोपड़ से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, रोपड़ किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे बसा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के भारत में सर्वप्रथम उल्लेख हड़प्पा से खुदाई रोपड़ से हुआ है। क्वेटा की सभ्यता देख लो। क्वेटा सभ्यता खोज सर अयूरल स्टीन ने किया था। सर अयूरल स्टीन ने क्वेटा सभ्यता की खोज किया था। किस सभ्यता में सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तन के उदाहरण मिले? तो क्वेटा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्षोभ सभ्यता। क्षोभ संस्कृति किस जगह के प्रसिद्ध संस्कृति माना जाता है? उत्तरी बलूचिस्तान। पकाई गई मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त है? क्षोभ सभ्यता से। कुबरदार साड़ों की मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त है? क्षोभ सभ्यता से। ठीक है, ये भी क्षोभ सभ्यता से ही प्राप्त है। क्षोभ संस्कृति को और क्या कहा जाता है? लाल रंग के मृदभांड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। झूकर झाकर सभ्यता। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन किस सभ्यता से? झूकर झाकर से प्राप्त हैं। पकाई गई मिट्टी का अनेक रोचक मूर्तियाँ कहाँ प्राप्त है? झाकर से। 1932 में किस सभ्यता का परिचय सर्वप्रथम एनजी ने पुरातत्व वेत्ताओं को दर्शाया? झूकर झाकर की सभ्यता को उन्होंने बताया था। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा संस्कृत अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान। पशु आकृति मोहरे कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। फिर मेसोपोटामिया सभ्यता किस देश की है? इराक की है।
मोहनजोदड़ो की प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है अगर देखा जाए, जो नर्तकी है मोहनजोदड़ो की तो धातु की बनी है, कांसे की। तांबे का हंस कहाँ प्राप्त है, लोथल से। किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते हैं, झुकर है, ठीक है, झुकर से। किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, क्वेटा से। और लोथल कहाँ स्थित है, भारत में, ठीक है, गुजरात। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो वास्तुकला के रूप में मुख्य रूप से, ठीक है। ऐसे तो अगर देखा जाए तीनों है, लेकिन मुख्य रूप से वास्तुकला है। नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त है, हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के बर्तन कौन सा रंग चढ़ाकर पकाया गया है, लाल रंग, ठीक है। काले रंग चित्रकारी की गई है, ध्यान रखना, ठीक है। लोथल का उत्खनन कब कराया गया अगर देखा जाए, 1953 में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बर्तनों में किस रंग की चित्रकारी की गई है, तो काले रंग से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है, तो चिकोटी विधि से। मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना मूर्ति किस माध्यम में बनी है, तो कांसे की है। हड़प्पा सभ्यता विशाल अन्नानगर कहाँ से प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी पुजारी की मूर्ति किससे बनी, चूना पत्थर। सिंधु घाटी की शिला पर किसकी आकृतियां हैं, पशुपतिनाथ पशु की। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किससे बनाया गया, टेराकोटा से, ठीक है। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया है अगर देखा जाए, तो पक्की ईंटों का, ठीक है। पत्थरों पर किस काल के भवनों में नहीं किया गया, पत्थरों का प्रयोग किस काल में नहीं किया, सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किया गया है। सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृति प्रकाश में लाया था, सर कनिंगम ने लाया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब किया था, 1921 में। सिंधु घाटी प्राप्त मूर्ति बहुतायत संख्या नारी की मूर्ति में कौन सा भाव प्रकट होता है, चेहरों पर कुरूपता। सिंधु घाटी का समूचा क्षेत्र किस आकार का अगर देखा जाए, जो तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरियन सभ्यता से, यह कथन किसका था, जॉन मार्शल का है। सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से अगर पूछा जाए, देखो आदि ऐतिहासिक है, तो अगर प्रागैतिहासिक तब वो पूर्व ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ठीक है। सिंधु सभ्यता के समय सबसे पहली खुदाई किसका हुआ है, हड़प्पा का हुआ है, ठीक है। हड़प्पा का एक स्थल रोपड़ किस नदी किनारे है, तो सतलज, ठीक है। वो कौन सा स्थल है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरें प्राप्त हुई है, हड़प्पा। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदड़ो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा के खुदाई जो हुई थी, रोपड़ का। किस स्थान से सोने के ढेर और चांदी की थाली हमें प्राप्त हुई है, ये आपका शायद लोथल है। हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से, ये प्रश्न क्लियर कर लेना इसमें क्या सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना क्या राइट होगा 34 का, ठीक है। 34 जो है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना, 34 का क्या राइट आंसर होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान पर घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा, ठीक है। हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है, तो ये पीपल और बरगद, पीपल नहीं तो आप बरगद भी लगा सकते हो, ठीक है। हड़प्पा वासी में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से अगर माना जाए, तो पशुपति शिव माने जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे तो पार्वती, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति बहुसंख्यक मोहरें किस चीज़ से बनी हुई हैं, तो सिलखड़ी से बनी हुई है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है, एक श्रृंगी बैल, ठीक है। हड़प्पा में प्राप्त मोहरों पर सर्वाधिक किस आकृति की मोहरें बनी हुई है, अगर सर्वाधिक मोहरें देखा जाए तो ये वर्गाकार। मोहनजोदड़ो पशुपति मुद्रा पर कौन सा पशु समूह अंकित नहीं है, कौन सा पशु अंकित है, तो व्याघ्र, हाथी, गैड़ा, भैंसा, ठीक है। इसमें आपका एक घोड़ा नहीं है, घोड़ा ये भी कट जाएगा, ठीक है, तो पाला राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है, जो मिड मूर्ति है ना का निर्माण किस प्रकार की मिट्टी से किया गया है, तो ये पकी हुई मिट्टी की बनी है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों को, मकानों का आकार किस प्रकार बनाया गया है, तो त्रिभुजाकार बनाया गया है।
हड़प्पा काल की ईंट किस मिट्टी से बनी है? जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है। हड़प्पा काल में दीवार और फर्शों के कोने बनाने के लिए किस प्रकार की ईंट का प्रयोग हुआ? तो ईयल। ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल में मकान के फर्श को बनाने के लिए अलंकृत ईंट के प्रयोग को प्रमाण हमें मिलते हैं? तो कालीबंगा से। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? सिंधु घाटी में। हड़प्पा में कुल कितने अन्नागार प्राप्त हुए हैं? तो 12। भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्ती कौन सी थी? मोहनजोदड़ो। भारत में पूछ रहा है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये धौलावीरा। भारत में विशालतम, मोहनजोदड़ो पूरे हो जाएगा, पाकिस्तान में। ठीक है। सिंधु सभ्यता का पतन कब हुआ? लगभग 1750 माना जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको आएगा। गुफाओं से संबंधित हम लोग देखेंगे, जोगी मारा हुआ जो भी है हड़प्पा अपना लोथल, पूरा डिटेल उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें भी सेम वही चीज़ होगा, लास्ट में होने के बाद उसकी MCQ करवा देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।